हेलो डियर सब्सक्राइबर, तो मैं हूं पल्लवी शर्मा और मैं लेकर आ गई हूं ही फेल फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। या आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अपलोडेड एनी पार्ट ऑफ इट, बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी इसके सारे पार्ट्स आप तक पहुंचाऊं और आपको वेट करना ना पड़े। तो अब तक की कहानी में आरूही लाउड म्यूज़िक होने की वजह से फ्लैट के बाहर जाके अपनी मम्मा का कॉल पिक करने वाली होती है कि तभी अगस्त्या भी एंटर हो जाता है और वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से आरूही गिरने ही वाली होती है कि अगस्त्या उसको पकड़ लेता है। अगस्त और आरूही के बीच एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर सा गया। अंधेरे कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे अगस्त की गहरी आंखों का एहसास हुआ। तभी अचानक से पूरे कमरे की लाइट जल उठी और पार्थ चिल्लाया, सरप्राइज! सबके सामने खुद को इस तरह अगस्त की बाहों में देखकर आरूही हड़बड़ा गई। उसने तुरंत खुद को अलग किया और शर्म के मारे उसकी नज़रें झुक गईं। अगस्त भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। वो पार्थ की ओर मुड़ा और अपना गला साफ करते हुए बोला, व्हाट इज़ दिस पार्थ? पार्थ भी हंसते हुए बोला, व्हाट इज़ दिस? व्हाट डू यू मीन? इट्स योर बर्थडे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट। और देखो ना, मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन हमारे न्यू पड़ोसी से भी करवा दिया। अगस्त ने एक नज़र आरूही पर डाली, जिसने ज़मीन से अपना फ़ोन उठाया था। उसका फ़ोन गिरने की वजह से बंद हो गया था। उसने अपनी धीमी आवाज़ में आरूही से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम डोर के पीछे खड़ी हो। और फिर अचानक से लाइट बंद हो गई। आरूही ने अगस्त को बीच में ही रोकते हुए बोला, इट्स ओके, बट अब मैं क्या करूँ? मुझे मम्मा को कॉल करना है और ये चालू ही नहीं हो रहा। आरूही को अपनी मम्मा को कॉल करना था, इसलिए उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पार्थ ने बोला, अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। आरूही, टेंशन मत लो, कल अगस्त इसे ठीक करवा लाएगा। आखिर गलती इसकी है। अगस्त ने पार्थ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, कल मैं इसे सर्विस सेंटर ले जाऊँगा। तब तक तुम चाहो तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें कॉल ही करना है तो। आरूही ने मना करना चाहा, लेकिन अगस्त का अंदाज़ इतना शांत और मददगार था कि वो मना नहीं कर पाई। उसने अपनी मम्मा से बात करी और उसके बाद पार्टी शुरू हुई। लेकिन अगस्त का ध्यान बार बार आरूही की तरफ जा रहा था। वह शोर शराबे से दूर एक कोने में खड़ी थी। अगस्त उसके पास गया और एक जूस का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। अगस्त की हाइट आरूही से थोड़ी सी लंबी थी, तो वो थोड़ी सी गर्दन झुका के आरूही से पूछता है, तुम इंदौर से हो ना? मुंबई में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा नहीं? आरूही मुस्कुराते हुए बोलती है, है तो। अगस्त अपनी थोड़ी सी आईब्रो उठाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे यहाँ के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। आरूही मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे अगस्त। पहली बार अगस्त को अपना नाम किसी अजनबी के मुंह से सुनना इतना अच्छा लगा था। बातों ही बातों में अगस्त को पता चला कि आरूही को भी गेमिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन वो सिर्फ एज अ हॉबी उन्हें खेलती है। तभी अगस्त के फ़ोन पे उसके पापा का मैसेज आया। उन्हें पार्टी में अगस्त के ना आने से काफ़ी गुस्सा था और उस मैसेज की वजह से अगस्त का मूड ऑफ हो गया, जिसे आरूही ने भांप लिया। उसने पूछा, सब ठीक है ना? अगस्त ने हाँ में जवाब दिया और आरूही की आंखों में देखते हुए बोला, वैसे थैंक यू, इस बोरिंग पार्टी में कोई तो है जिससे बातें की जा सकती हैं। पार्टी ख़त्म हुई और सब चले गए। आरूही भी अपने फ्लैट की ओर बढ़ी। अगस्त उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। जैसे ही आरूही अपने फ्लैट में एंटर होने वाली होती है, तभी अगस्त अपने गेट का सहारा लेकर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए आरूही से पूछता है, कल सुबह 10 बजे फ्री हो क्या तुम? क्या हम लोग चल सकते हैं तुम्हारा फ़ोन ठीक करवाने? आरूही मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मिलते हैं। जैसे ही आरूही अंदर गई, अगस्त वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। आरूही भी अंदर घुसकर बोली, दोनों फ्रेंड एक जैसे हैं। अगस्त और आरूही की उस पहली कॉफ़ी डेट, या फिर यूँ कहो कि फ़ोन रिपेयर वाली मुलाकात के बाद चीज़ें बदलने लगी थी। अगले कुछ दिनों में अगस्त ने महसूस किया कि उसका ध्यान अब वीडियो गेम से ज़्यादा बगल वाले फ्लैट की घंटी और आरूही की आवाज़ पर रहता था। एक शाम जब आरूही ऑफिस से थकी हारी वापस आई, तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक छोटा सा नोट था और एक चॉकलेट का डिब्बा। उस नोट पर लिखा था, उम्मीद है अब तुम्हारा नया फ़ोन ठीक काम कर रहा होगा। आरूही को पता था कि किसने लिखा है।
उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अगस्त को मैसेज किया, थैंक यू, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। जवाब तुरंत आया, पड़ोसियों में इतनी फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। मुंबई की अचानक होने वाली बारिश ने उनके बीच की दूरियां और कम कर दी। एक रात ज़ोरदार बारिश हो रही थी और आरोही के फ्लैट की बालकनी में पानी भरने लगा। वह घबराकर बाहर आई, जहां अगस्त पहले से ही बारिश के मज़े ले रहा था। जब अगस्त ने उसे परेशान देखा तो अपनी बालकनी से आवाज़ देते हुए कहा, आरोही अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। कुछ देर बाद दोनों अगस्त के लिविंग रूम में थे और गर्म चाय का मज़ा ले रहे थे। पार्थ कुछ काम से बाहर गया हुआ था। आज अगस्त ने पहली बार आरोही को अपने दिल की बात बताई कि कैसे उसे अपने पिता की ग्लैमर वाली दुनिया नहीं पसंद और वो अपने गेमिंग वर्ल्ड में ही खुश है। आरोही ने भी अपने बारे में बताते हुए कहा कि कैसे वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले एक बड़े शहर में आई है। उस रात अगस्त को एहसास हुआ कि आरोही सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक हार्ड वर्किंग लड़की भी है। तभी अगस्त के फ्लैट में एक घंटी बजी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अगस्त के पिता राजीव कपूर खड़े थे। उनके साथ एक मशहूर एक्ट्रेस की बेटी माया भी थी। राजीव कपूर अपनी नई फिल्म की नई हीरोइन के तौर पर माया को अगस्त के साथ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन आरोही को अगस्त के घर पर देखकर राजीव कपूर की भौहें तन गई। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है अगस्त? राजीव जी नहीं चाहते थे कि अगस्त के लॉन्च से पहले वो किसी भी स्कैंडल में फंसे। लेकिन अगस्त ने आरोही का हाथ पकड़ा और बिना किसी झिझक के साथ कहा, डैड, ये आरोही है और ये मेरे लिए इंडस्ट्री की किसी भी अनाउंसमेंट से ज़्यादा खास है। आरोही यह सुनकर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगस्त सबके सामने इतनी बड़ी बात कह देगा। वहीं माया और राजीव कपूर के चेहरे का रंग उड़ गया। राजीव कपूर गुस्से में वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने अगस्त को चेतावनी दी, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आरोही ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अगस्त से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो ना, तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारा और तुम्हारे पापा का रिलेशन खराब हो सकता है। अगस्त ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, सच बोलने के लिए किसी भी राइट टाइम का इंतज़ार नहीं करते आरोही। मैंने जो फील किया मैंने बोल दिया। अगस्त के दिल में प्यार की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आज उसने उसको कन्फेस भी कर लिया। पर क्या आरोही भी यही फील करती है? अब ये तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आऊँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।